नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। सरपंच महासंघ ने आज मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि सरपंचों के अधिकारों में कटौती कर उनको अधिकार विहीन कर दिया गया है। सरपंच खुद को अपमानित महसूस कर रहा है, साथ ही कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। गांव का प्रधान सरपंच आज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि सरपंच जिसे जनता चुनती है उसके सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। ऐसा करने से न सिर्फ सरपंच बल्कि उस गांव की जनता का भी अपमान है, जिसने उन्हें चुनकर अपना मुखिया बनाया है। सरपंच संघ ने मांग की है कि उसके सारे अधिकार वापस दिए जाएं, अन्यथा रीवा से लेकर भोपाल तक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सरपंचों के सभी अधिकार वापस हों, पंचायत कर्मियों की मनमानी में रोक लगाए, सरपंचों को संपूर्ण वित्तीय अधिकार दिए जाए। सरपंच संघ ने मुख्य रूप से 3 मांग की है। देखिए, सरपंच जो है, और चाहे उसको प्रधान कहिए, प्रधान जो है प्रजातंत्र का प्राण एवं प्रहरी है। आज स्थिति ये है कि जो प्राण और जो प्रहरी है, जो प्रधान है, उसको सरपंच चाहे कहिए चाहे प्रधान करिए, नख दंत विहीन अधिकार कुछ है ही नहीं साहब। प्रजातंत्र है, जनता ने हमको चुना, जनता हमारी ओर देख रही है और हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास कुछ अधिकार है ही नहीं। अगर आपको समृद्ध भारत, खुशहाल भारत चाहिए तो आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब ये है, जो स्थानीय समस्याएं हैं, अगर हम लोग अधिकार संपन्न रहेंगे तो स्थानीय स्तर पर निपटा लेंगे। यहाँ जिला में, ब्लॉक में, भोपाल में कहीं जाना ही न पड़ेगा। ये तो हो नहीं रहा है। समस्त अधिकार छीन लिए गए हैं। अभी देखिए, इस मौसम में चारों ओर पानी नहीं बरस रहा है, पानी का हाहाकार मचा हुआ है। जितने नल जल योजनाएं हैं, हैंड पंप हैं, बोर वगैरह हैं, सब वो समाप्ति की ओर हैं। अब हम लोग वहाँ ब्लॉक के ऊपर मोहताज हैं। जनपद ने फ़ोन करिए, उनको ग्रुप में डालिए, कोई सुनने ही वाला नहीं है। जनता मर रही है। सरपंच साहब कुछ करवाइए। क्या करवाए सरपंच साहब? तो चाहिए ये कि भाई वो अधिकार जो हमको लोकल स्तर पर हमारे फंड में है, हमको आप दे दीजिए तो हम लोग वहीं पर सुधरवा लें। ये है नहीं, सरपंच निधि नहीं है कुछ हम लोग उसमें करवा लें। ये जो सचिव है, हम लोग आज सचिव के रहमे कहम पे उसके ऊपर माने कहना चाहिए उसके दया पे डिपेंड है। एक भी काम ऐसा नहीं है। सरपंच के पास अधिकार मात्र में क्या बचा है? सचरा को सत्यापित करना। और जितनी भी शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनमें कोई भी हक अधिकार पावन नहीं है कि हम जनता को उनको योजनाओं, शासन की योजनाओं का लाभ दे सकें। उनके मनमानी पे हम डिपेंड हैं। वो जाएंगे और सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आप लोग जानते ही हैं। बिना चढ़ोतरी किए, बिना कुछ किए ना आए। आप कहीं जाइए, कहते हैं बर्खास्त करवा देंगे, धारा 40 कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। निरीह हो गए हैं हम लोग। तो जब हम लोग जो प्रजातंत्र के प्राण और प्रहरी है, जब सताए जाएंगे, तो यानी जनता जनार्दन कुछ दिन में ये होगी, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती, जिनमें हमने कहा कि भाई ये ठीक है कि आपने तनख्वाह दिया तो 17 से 50 से 4250 कर दिया। एक तरफ आप विधायक को विधायक निधि दे रहे हैं, सांसद को सांसद निधि दे रहे हैं, दुनिया भर की सुविधाएं दे रहे हैं। सरपंच को क्यों नहीं यहाँ सरपंच निधि दे रहे हैं? सरपंच निधि दीजिए तो पंचायत के विकास में योगदान करेगा वो, और जनता खुशहाल रहेगी, समृद्ध रहेगी। तो ये तो करना नहीं है। अब इसके अलावा दुनिया भर की सुविधाएँ विधायक सांसदों को आप दे रहे हैं, हमको भी दीजिए। जो सुविधाएँ उनको दे रहे हैं, हमको भी दीजिए। सचिव है, सचिव का नकेल कसने के लिए इसके पहले 2005 तक सब अधिकार थे। अब वास्तव में अगर उसको नकेल कसना है, वो उसकी मनमानी मनमर्जी रोकनी है, कर्मी हैं उनके तनख्वाह का, वेतन का बिना सत्यापन उपस्थिति का सरपंच द्वारा न दे उनको। जब उनको ये हो जाएगा, सरपंच को अधिकार मिल जाएगा, तो फिर वो सुनेंगे। जब सुनेंगे तो अभी क्या है कि दोनों के क्लैश में विकास अवरुद्ध हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके सरपंच परेशान हो रहा है, जनता उसको नोच रही है, खसोट रही है। करे तो करे क्या? कोई सुनने वाला नहीं, न उच्च अधिकारी सुनते, न कुछ सुनते। हम लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम लोग 1 हफ्ते के अंदर पूरे रीवा जिला के ग्राम पंचायतों से सरपंच जनता जनार्दन के साथ निकलेगा और आके कलेक्ट्रेट का, भोपाल का या संभागीय मुख्यालय का घेराव करेगा और हर गांधीवादी तरीके का इख्तियार करेगा, आमरण अनशन करेगा। इस बेइज्जती, इस कठपुतली बनने से अच्छा है कि हम लोग मर जाएं। इतना अपमान साहब, इतना अपमान कि जनता का एक छोटा सा काम भी हम लोग नहीं करा सकते हैं। जनता ने हमको चुना,
इतनी आशा भरी लौलियारी यहाँ से देख के कि ये सरपंच साहब है हमारे लिए कुछ करेंगे। साहब हाथ में कुछ है हमें नंबर देने का, कुछ भी नहीं है साहब। नाम मात्र का बस नाम रबर स्टैंप। तो ये क्या है? प्रजातंत्र का मूल मंत्र है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो पहले था, अब ग्राम पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम लागू किया गया, उसके अंतर्गत समस्त अधिकार दिए गए, पूरा छीन लिया गया साहब। कुछ भी नहीं है हम लोगों के हाथ में अधिकार। तो फिर आप जो जैसे संसद होती है देश की, वैसे ही ग्राम सभा है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही गांव का प्रधान है। तो इसलिए उसको ग्राम सभा को संसद इसलिए कहा गया है कि पूरी योजनाएं, पूरी समस्याएं वो अपने स्तर पर निपटा के सब करेगा साहब। हाँ, पूरा सरपंच है, गाँव के लोग सब कुछ है, वो माने नींव है।